नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार प्रदेश कार्यालय में अभी मौजूद हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लोग जो है जीत की खुशी मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कि दिल्ली के चुनाव जो है अब बीजेपी के हाथ में आ चुका है और जीत भी चुके हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। वो तो आना ही था, क्योंकि भाजपा जो है वो हर जगह परचम लहरा रही है और वो तो आना तय था। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे क्या, पार्टी के सभी लोगों को खुशी हो रही है और खुशी का इजहार लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी है कि अब दिल्ली में भी हमारी बीजेपी की सरकार है, इस बात की बहुत खुशी है। और हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है और हम इस पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इतनी अच्छी पार्टी में के हिस्सेदारी में हम लोग हैं और हमेशा हम लोग सब साथ में एंजॉय करते हैं। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं जो कि बरारी की मुख्य पार्षद हैं। तो हम लोग सब ये खुशी में शरीक होने के लिए हम लोग साथ में आए हैं। मैं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्य समिति सदस्य हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी पार्टी इस तरह से आगे बढ़ी, अच्छा काम कर रही है, तो बहुत खुशी होती है। क्या लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों के ऊपर टिप्पणी किया था, वो या योगी सरकार ने कहा था एक हैं तो शेफ हैं, बटोगे तो कटोगे जैसे मुद्दे? जी, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल ने बस एक लॉलीपॉप दिया था युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बिजली फ्री में, ये वो दिस दैट। लेकिन कोई भी चीज़ ना, युवा भी वहाँ के पढ़े हैं और बिहारी भी पढ़े हैं। बिहारी हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आप ये लॉलीपॉप देकर ना किसी को फुसला नहीं सकते हैं। और उन्होंने जो लॉलीपॉप दिया उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है, आपके सामने रिजल्ट है। तो आप बिहारियों को किसी भी मायने पे कमज़ोर ना समझे। एक बिहारी सब पे भारी और हम लोग हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं, हर जगह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहारियों को और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पा टिप्पणी करना एक पूर्व सीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। पूर्व मंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, वो भी हार गए। सिसोदिया साहब वो भी हार गए। ओझा साहब जैसे कई दिग्गज आपके जो है वो हार गए। सिर्फ आतिशी जो है अपना बचाने में कामयाब रहे। देखिए, आपने इससे पहले सवाल पूछा था कि केजरीवाल जी ने वहाँ पे बिहारियों पे कुछ टिप्पणी किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहारी दिल वाले भी होते हैं और सब पे भारी भी होते हैं, ठीक ना। तो हम बिहारी जो है, हम जहाँ भी रहते हैं तो ताकत के साथ रहते हैं, मजबूती के साथ रहते हैं। तो योगी जी ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे तो बटोगे या बटोगे तो कटोगे, जो भी था उनका, बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा प्रमाण रहा। लोगों ने इस चीज़ को समझा और सोच समझ के, खास करके इस बार दिल्ली वालों ने काफ़ी सोच समझकर वोट किया। और ये वोट का जो चोट होता है ना, वो लोगों को, लोग कहता है ना कि फर्श से अर्श पे गए, लेकिन यहाँ पे चोट का जो वोट था वो केजरीवाल जी को अर्श से फर्श पे ला दिया। अब फर्श पे केजरीवाल जी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और उनको यहाँ से दिखेगा कि ये बिहारी क्या होता है, ये चुनाव क्या होता है, ये जुमला क्या होता है और काम क्या होता है। हमारे भाजपा में जो ना काम को दिखाया जाता है, काम पे भाजपा का नाम होता है। तो लोग सीखे हम लोगों से कि भाजपा में क्या काम होता है और फिर भाजपा का नाम होता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है महिला को वोटर, क्या कहिएगा? जी, तो इसमें हमारे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखिए, पार्टी तो जो भी होती है तो राजनीतिक होता ही है, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए मोदी जी ने जो सोचा, जो सोच रखा, जो उन्होंने ये महिलाओं के लिए किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया था। इसके लिए मोदी जी को तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तमाम महिलाओं की ओर से। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता जी ने लगातार चुनाव प्रचार किया, दिल्ली में जाकर राज्यसभा सांसद भी हैं, महिला को एक तरफा किया और सबसे ज़्यादा महिला का वोट हासिल किए हैं, दिल्ली में जीत हुई। इनके लिए क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आपने धर्मशीला जी का नाम लिया तो मैं यहाँ से यह कहूँगी कि यहाँ से भी हम लोगों को देखने की और समझने की ज़रूरत है। ये भाजपा है। धर्मशीला जी किस तरह से पार्टी में थी और किस तरह से उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, फिर वो विधानसभा में राज्यसभा सदस्य भी बनी। तो फिर महिला का वेट क्या है, महिला को कहाँ से कहाँ लेके आ सकती है, ये भाजपा है। पूर्वांचल, बिहार का पूर्वांचल को लेकर भी आपके तरफ से कई बार बयान आए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे बिहार के? देखिए, हम लोगों का वही होता है, बयान जब आता है उस पर हम लोग उतरते हैं कि बयान जो हम लोग देते हैं ना, वो हवाई में नहीं होता है। तो बयान होता है और बयान क्या था, उसका रिजल्ट अब क्या हुआ, इस पे अब मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। ये लोगों को देखने और समझने की जरूरत। योगी सरकार जो कहे थे कि जिस तरह यमुना जो है दिल्ली में है वही हमारे पास है, लेकिन मेरे के यहाँ जो है उसमें नहा सकते हैं, लेकिन एक बार केजरीवाल अपने यमुना में नहा सकते हैं। तो फिर यमुना जी, इस पे केजरीवाल जी ध्यान नहीं दिए।
योगी जी ने तो कहा, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए, या तो फिर हो सकता है वो इंतजार कर रहे होंगे। अब जनता उनको सब चीज़ दिखा दिया, ये गंगा क्या है, यमुना क्या है, ये जनता उनको बता दिया। हाँ देंगे ही, क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ पे वो ये साबित कर रहे हैं। या तो देखिए, वोट और चुनाव अलग चीज़ है। यहाँ कम से कम केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि हम लोगों को बधाई देके कुछ तो मान सम्मान बचा लें, तो इसमें उनकी मान सम्मान है। एक आखिरी सवाल, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है फिर से एनडीए सरकार बिहार में बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी? देखिए, अभी जो वर्तमान है तो वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान में अभी जो है तो वही होगा। क्या परचम लहराएगा फिर से जैसे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लहराएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूपी में जिस तरह से योगी का मॉडल चला, दिल्ली में भी अब मोदी की जो है लहर चली है, और बिहार में आने वाले 2025 का परिणाम भी योगी, मोदी और नीतीश की बहुमूल्य जो विचार हैं, कामों हैं, उन पे भी काम चलेगा। लेकिन देखना होगा 2025 विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जीत मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सा संकेत देता है, और बिहार का चुनाव किस तरह से रहेगा। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।